अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह असूल शाशी फ़स्लुन फ़ीमा युतरक बिही हक़ाइक़ुल अल्फ़ाज़ इस फ़सल को शुरू करेंगे। तो बिला ताख़ीर हम अपने असबाक़ की तरफ आते हैं, सबक को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फ़सल है इस बयान में जहाँ पर लफ्ज़ की हकीकत को छोड़ दिया जाता है। लफ्ज़ की हकीकत को जहाँ छोड़ा जाता है, इसकी 5 किस्में हैं। अब 5 किस्में कौन कौन सी हैं हम एक एक करके उसके बारे में बात भी करेंगे, मिसालों से पढ़ेंगे भी। सबसे पहली जो है वो है दलालत उर्फ़। दलालत उर्फ़ किसे कहते हैं? दलालत उर्फ़ कहते हैं जो चीज़ उर्फ़न मशहूर हो, यानी मुआशरे में वो चीज़ मशहूर हो, लोग उसको जानते पहचानते हों। ठीक है, तो फिर अगर कोई इंसान कोई लफ्ज़ बोलता है और उसका हकीकी माना भी मुराद लेता है, लेकिन और वो चीज़ कोई दूसरी जो है ना वो उर्फ़न कुछ और मशहूर है, तो फिर हम जो है ना वो लफ्ज़ का जो आदमी बोलेगा तो उसका हुक्म हम दलालत उर्फ़ यानी जो लोगों में मशहूर है उसके ऊपर लगा देंगे। यानी लफ्ज़ की हकीकत को छोड़ दिया जाएगा और दलालत उर्फ़ के ऊपर जो है ना वो अमल किया जाएगा। तो वो कौन सी किस्में हैं? वो 5 किस्में हैं। नंबर 1 दलालत उर्फ़ है। चलें अब तर्जुमा करते हैं, फिर इंशाअल्लाह इसकी मिसाल पढ़ते हैं। वमा यतरुकु बिही हकीकतुल लफ्ज़ी, और जो जहाँ छोड़ दिया जाता है लफ्ज़ की हकीकत को, खमसतुन अनवाइन, वो 5 किस्म पर है। अहदुहा, उनमें से एक दलालतुल उर्फ़, दलालत उर्फ़ है। यानी मैंने अभी आपको बता दिया दलालत उर्फ़ किसे कहते हैं। ज़ालिका लिअन्न सबूतुल अहकाम, बेशक ये बात के अहकाम का साबित होना भी अल्फाजिन, अल्फाज के ज़रिए, इन्नमा काना लिदलालतिन लफ्ज़ी अलल मानिल मुरादिल मुतकल्लिम, तो वो दलालत करता है ऐसे लफ्ज़ के ऊपर जो मुतकल्लिम की मुराद का जो माना है उस पर। फ़इदा कानल माना, अगर तो वो माना जो है मुतारिफ़न, मुतारिफ़ हो, मशहूर हो, बैनन नास, लोगों के दरमियान, काना दालिका लिमाना मुतारिफ़न दलीलन, या फिर वो माना मुतारिफ़ होगा दलील के तौर पर, जो उसकी जो मुराद होगी, बिही ज़ाहिरन, और वो ज़ाहिर होगा, तो फिर हम फ़युरत्तबु अलैहिल हुक्म, उसी पर हुक्म को मुरत्तब कर देंगे, साबित कर देंगे। मिसालुहु, इसकी मिसाल। अब इसकी मिसाल देख लेते हैं, तर्जुमा करते हैं, फिर इंशाल्लाह इस पर बात करते हैं। लव हलफ़ा, अगर कोई कसम खाए, ला यश्तरी रअसन, के वो सर नहीं खरीदेगा। एक आदमी है, उसने ये कसम खाई कि वो सर नहीं खरीदेगा। फ़हुवा अला मा तआरफ़ुन नास, तो इसको महमूल किया जाएगा उस चीज़ पर जो लोगों के दरमियान मशहूर है, यानी जो उर्फ़ के अंदर कौन सा सर चलता है, हम उसके ऊपर जो है ना इसको महमूल करेंगे। फ़ला यहनस बिरअसिही, तो वो हानिस नहीं होगा, वो कसम तोड़ने वाला नहीं होगा, बिरअसिल उस्फूर, चिड़िया का सर ख़रीदने से, वल हमामा, और कबूतर का सर जो है ना ख़रीदने से। अब यहाँ पर मसला क्या है कि एक आदमी है वो कसम खाता है कि मैं सर नहीं ख़रीदूँगा। तो एक आदमी ने कसम खाई मैं सर नहीं ख़रीदूँगा, तो इससे लोगों के दरमियान जो सर है, यहाँ पर सर से मुराद सिरी है, जो गाय की और बकरे की जो है ना उर्फ़न हम मुआशरे के अंदर बेची जाती है और ख़रीदी भी जाती है, तो हम उस पर महमूल करेंगे। तो जैसे वो आदमी ये कहेगा ना मैं सर नहीं खरीदूंगा, तो दलालत यानी उर्फ़न जो चीज़ मशहूर है हम उसके ऊपर इसको साबित करेंगे। लिहाजा अगर वो आदमी चिड़िया का या कबूतर का सर ख़रीदता है तो वो हानिस नहीं होगा, क्योंकि मुआशरन जो है ना ये बात नहीं चलती। इसी तरह वकज़ालिक, इसी तरह लौ हलफ़ा, अगर कोई कसम खाता है, ला यअकुल बैज़न, कि वो अंडा नहीं खाएगा, काना ज़ालिका अलल मुतारिफ़, तो ये चीज़ मुतारिफ़, इसके ऊपर हम देखेंगे कि यह मशहूर है। फ़ला यहनस बितनावुल, तो नहीं हानिस तो होगा वो चिड़िया, अस्फूरन चिड़िया, वल हमामा, और कबूतर का अंडा लेने से। वबिहाज़ा ज़ाहरुन, और बेशक ये बातें ज़ाहिर है, अन्ना तरकल हकीका, यहाँ पर हकीकत को छोड़ा गया है, ला यूजुब, और नहीं वाजिब किया गया इसको फेरना मजाज की तरफ। यानी अगर ऐसा होता है ना कि अगर हमारी हकीकत के ऊपर अमल ना हो रहा हो तो हम मजाज की तरफ चले जाते हैं, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर हकीकत पर अमल नहीं हो रहा तो मजाज की तरफ नहीं गए, बल्कि हम दलालत उर्फ़ की तरफ गए हैं, जहाँ पर हकीकी लफ्ज़ को छोड़ दिया जाता है और उर्फ़न जो बात है उसको मशहूर होती है, उस पर अमल करते हैं। बलजाज़ा, बल्कि जायज़ है, अन्ना सबता तस्बत बिहिल हकीकतिल कासिरा, के इसके ज़रिए से साबित किया जाए हकीकत कासिरा को। और हकीकत कासिरा क्या चीज़ है? मसलुहु, उसकी मिसाल, तक़य्युदुल आम बिलबाज़ी, के वो बाज़ आम के साथ ख़ास होती है और बाज़ आम के साथ ख़ास नहीं होगी। तो यहाँ पर ये बात एक मिसाल जो मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरी पेश की, वो ये कि अगर कोई ये कसम खाता है ना कि मैं अंडा नहीं खाऊँगा,
تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ عرفاً کیا بات مشہور ہے. عرفاً اگر کوئی انسان کہتا ہے میں انڈا نہیں کھاؤں گا تو سب لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس سے مراد مرغی کا انڈا ہے، کیونکہ عرفاً وہی چلتا ہے. تو مرغی کا انڈا جو ہے نا اس پر ہم بات کو محمول کریں گے، اور اگر کوئی بندہ کبوتر کا یا چڑیا کا انڈا کھا لیتا ہے تو اس سے وہ حانث نہیں ہوگا، کیونکہ یہ عرفاً جو ہے نا ایسا نہیں چلتا. جو ہمارے عرف میں چلتا ہے وہ انڈا مرغی کا مراد لیا جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دلالت عرف کے بارے میں بتایا، اور دلالت عرف کی 2 مثالیں دی جو کہ ہم نے آپ کے سامنے واضح کر دی ہے. ترجمہ بھی ہو چکا ہے. کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو پوچھ لیجئے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کیا کریں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نا اس کو شیئر کریں. باقی انشاءاللہ اس سے آگے والا سبق جو ہے نا اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے.